गोविंद नगर स्थित आवास पर नगर विधायक ने कार्यकर्तागणों के साथ सुना प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम। आपको बता दें, रविवार दोपहर 2:30 बजे नगर विधायक राजीव गुम्बर ने बताया कि गोविंद नगर स्थित आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना गया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने सैनिकों की वीरता का जिक्र किया। कई तरह के विषयों पर प्रधानमंत्री जी ने बात की। मन की बात कार्यक्रम हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणादायक साबित होता है। इस दौरान भाजपा पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। आज मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने सैनिकों की वीरता का जिक्र किया। इसके साथ साथ जो होम प्रोडक्शन है, चाहे वह शहद का मामला हो या सेल्फ ग्रुप का मामला हो, इसके अतिरिक्त उन्होंने एक हल्द्वानी के व्यक्ति के पेड़ की छाल का और पेड़ का जो हमारे पत्तों की वेस्टेज है उससे क्या कार्य उपयोग में लिया जा सकता है उसका मामला उठाया, और शहद को किस प्रकार से और इस प्रकार से बच्चों को जागरूक करने के लिए कितनी हम लोगों को शुगर लेनी चाहिए, अन्य विषयों पर बड़ी विस्तार से चर्चा करी। मन की बात का एक कार्यक्रम हम सबको बहुत प्रेरणादायक होता है कि समाज के अंदर हम किस प्रकार से छोटे छोटे काम करके भी बड़े आदमी जो बने हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं, या हमें समाज को किस प्रकार से जोड़कर चलना है। लखपति दीदी बनाने के लिए जो सरकार ने काम किया उनका उल्लेख किया है। वार्ड नंबर 23 एवं वार्ड नंबर 20 में महापौर एवं नगर विधायक ने सड़क निर्माण कार्य एवं नाले की दीवार के निर्माण कार्य का किया शुभारंभ। आपको बता दें, रविवार दोपहर 3:30 बजे महापौर डॉक्टर अजय सिंह, नगर विधायक राजीव गुम्बर के द्वारा वार्ड नंबर 23 में नाले की क्षतिग्रस्त दीवार के निर्माण कार्य, जुबली पार्क में सड़क के निर्माण कार्य एवं वार्ड नंबर 20 में सड़क के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। इस दौरान महापौर ने कहा कि नगर निगम सहारनपुर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। आज वार्ड नंबर 23 में क्रेजी नाले की एक क्षतिग्रस्त दीवार है जिसके निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ है, और जुबली पार्क में एक लिंक रोड है जिसकी लागत लगभग 30 लाख रुपए है। उसका सीसी रोड का निर्माण, इंटरलॉकिंग टाइल लगाने का लगभग 30 लाख की लागत से। अभी वार्ड नंबर 20 में दाप की जुनारदारपुर में एक सड़क जो कि तालाब के चारों तरफ की सड़क है, उसके निर्माण कार्य का शुरुआत सुबह सुबह हुआ है जिसकी लागत लगभग 60 लाख रुपए है। नगर निगम सहारनपुर लगातार इस प्रदेश के परम यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। जितनी भी निधि है, चाहे वह विधायक निधि हो, अभी विधायक जी सदर राजीव गुम्बर जी हैं, सुबह विधायक जी रामपुर देवेंद्र निम जी साथ थे। सब लोग मिलकर लगातार इस नगर को सुंदर बनाने के लिए, लोगों के सुख सुविधा का ध्यान रखने के लिए कार्य कर रहे हैं। इस क्षेत्रवासियों को इन दोनों निर्माण कार्यों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन के लिए, उनके निरंतर आशीर्वाद के लिए हम सब का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सहारनपुर में आज क्रेगी नाले की दीवार का और जुबली पार्क में जो कि हमारे शहर का बिल्कुल हार्ट है, यहाँ पर जो लिंक सड़क है, क्योंकि लिंक जो सड़कें होती हैं गलियों से उनका बहुत बड़ा महत्व है, वहाँ से लोगों का आवागमन होकर मुख्य मार्ग बाधित नहीं हो पाते, उसका आज निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ है। इसके लिए मैं सभी नेहरू मार्केट, शहीदगंज और प्रताप मार्केट, श्री राम मार्केट, सभी बाजार के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपका नाम और क्या कहना चाहेंगे आज जो यहाँ सम्मान हुआ? मैं मुकेश गखड़, पार्षद वार्ड 23। आज हमारे वार्ड 23 में जुबली पार्क की एक लिंक रोड का शुभारंभ माननीय महापौर जी के और माननीय विधायक जी के कर कमलों द्वारा किया गया है। वो लिंक रोड ऐसी लिंक रोड थी कि जब भी अगर कभी नेहरू मार्केट में कोई परेशानी हो सकती है, भीड़ की, जाम की, तो उस लिंक रोड का बहुत अच्छा यूज़ हो सकता है। इसके लिए व्यापार मंडल, नेहरू मार्केट व्यापार मंडल, श्री राम चौक, प्रताप मार्केट व्यापार मंडल सभी कभी प्रयास कर रहे थे, और उन सभी के प्रयासों से भी इस लिंक रोड का निर्माण शुरू हुआ है, और इसके लिए माननीय महापौर और विधायक जी का तो हार्दिक धन्यवाद है ही, और जो व्यापार मंडल का सहयोग मिला उनके लिए मैं सभी व्यापार मंडलों का भी सहयोग और धन्यवाद करता हूँ। श्री राम चौक की तरफ से माननीय अपना महापौर जी अजय कुमार जी और नगर विधायक जी और स्थानीय पार्षद हमारे मुकेश गखड़ जी, सभापति जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि जाम से निजात दिलाने के लिए हमारे को, और एक जो हमारी लिंक रोड थी उसको सुचारू रूप से शुरू करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पार्षद जी ने बोल दिया कोई बात नहीं। बेहट रोड पर प्रगतिशील सैनिक सभा के द्वारा मेधावी छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित कार्यक्रम आयोजित। आपको बता दें, रविवार शाम 5 बजे बेहट रोड पर एक रिसोर्ट में प्रगतिशील सैनिक सभा के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया एवं समाज के गरीब बेसहारा छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए अहम कदम उठाए गए। इस दौरान प्रगतिशील सैनिक सभा के पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्तागण उपस्थित रहे, जिस संबंध में जानकारी भी दी गई।
गाँव में है क्या कुछ कार्यक्रम? आज मिर्जापुर पीकी में प्रगतिशील सैनिक स्वभाव के नेतृत्व में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित करने का काम करते हैं। जो बच्चे बेहतर अंक लेकर करीब 80 प्लस अंक लेकर हाई स्कूल इंटर में आते हैं, हर वर्ष उन्हें हम सम्मानित करने का काम करते हैं। आज भी पीकी गांव में उन बच्चों को ट्रॉफी देकर प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करने का काम किया है। काफी समय देखने में कि समाज जो है दो पार्ट में बढ़ रही है, कोई भी संगठन हो, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, हो सकता है आचार विचार में कहीं किसी की कमी हो, लेकिन संगठन कोई भी हो, हर संगठन का उद्देश्य एक ही होता है, समाज संगठित रहे, हमारे बच्चे जो है वे आगे बढ़कर समाज का नाम रोशन करें। जिस तरीके से हमारे महापुरुष महात्मा ज्योतिराव फुले, माता सावित्रीबाई फुले ने हमें शिक्षा का अधिकार दिया था और उन्हें ज्ञान दिया था कि अगर आप शिक्षित बनोगे तो शिक्षा वो चाबी है कि जो हर ताले की चाबी है, जो हर ताले को खुल सकता है। आज हमारे बच्चे उनके दिए हुए संस्कार आज हर क्षेत्र में निकलने का काम कर रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी, सामाजिक क्षेत्र में भी और शिक्षा के क्षेत्र में भी IAS, इंजीनियर, डॉक्टर बनने का काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से महात्मा ज्योतिराव फुले और माता सावित्रीबाई फुले को इसका श्रेय जाता है। अगर वे शिक्षा का अधिकार हमें ना दिलाते तो मैं मानता हूं हम आज यहाँ ना तो IAS बनते, ना डॉक्टर बनते, ना इंजीनियर बनते। आज जो जिम्मेदार समाज के लोग हैं, जो संगठन हमारे सब जो समाज के चल रहे हैं, वे समय समय पर उन बच्चों को प्रोत्साहित करने का काम करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं, जिससे वे और ताकत के साथ बढ़े और समाज के विकास में, देश के विकास में और समाज का नाम रोशन करने का काम करें। विधायक जी, आज आप पीकी गाँव में आए थे और क्या कुछ कार्यक्रम? आज प्रगतिशील सैनिक सभा के द्वारा सैनिक समाज के प्रतिभाओं का सम्मान समारोह था, जिसमें मैं मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पहुंचा और मैंने सभी जो हाई स्कूल के और इंटर क्लास के प्रतिभाशाली बच्चे थे जिन्होंने 80% से ज्यादा मार्क्स प्राप्त किए, उनसे बधाई दी, उनके भविष्य की शुभकामनाएं दी और सभी समाज के लोग यहाँ पहुंचे। मैं सबका धन्यवाद आभार करता हूं और आगे भी आने वाले समय में हमारा समाज के बच्चे इस तरह ही सम्मान समाज का करते रहे, ये मैं उनके लिए कामना करता हूँ। देखिए, तमाम संगठनों के द्वारा इस तरह की आवाज उठती रही कि जो हमारे समाज के होनहार छात्र छात्राएं हैं उनके लिए कोई इस तरह की व्यवस्था की है जहाँ पर उनको निःशुल्क शिक्षा मिले, उसके लिए क्या कुछ पहल कदम उठा रहे हैं? अभी मेरी बात, क्योंकि हमारे समाज के दानवीर आदरणीय बलबीर सिंह जी बैठे थे मंच पे, उनसे बात हो रही थी। उनकी एक दिन उन्हें बड़ा अच्छा विचार दिया कि जो बच्चे अच्छे एजुकेशन लेना चाहते हैं, समाज की तरफ से उनका हम कुछ ना कुछ समाज से जो सहयोग लेना चाहेंगे उनका सहयोग देंगे और उनके लिए कोई ना कोई एक हॉस्टल टाइप बनाने का काम करेंगे। अभी समाज के जिम्मेदार आदमियों ने बैठ के चर्चा करी इस पे और इस पे जल्दी ही कार्य करने का काम करेंगे। दिल्ली में तैयार दिल्ली रोड स्थित भाजपा कार्यालय पर रानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर आधारित लगाई गई चित्र प्रदर्शनी। आपको बता दें, रविवार शाम 5:30 बजे दिल्ली रोड स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर रानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी का उद्घाटन राज्यसभा सांसद एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी के द्वारा रिबन काट कर किया गया। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। अवलोकन के पश्चात भारतीय संस्कृति के प्रति रानी अहिल्याबाई होलकर के योगदान पर आधारित संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महापौर डॉक्टर अजय सिंह, नगर विधायक राजीव गुंबर, जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष एवं कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। अलीगढ़ की घटना नाकाबिले बर्दाश्त एवं अत्यंत निंदनीय, सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद। आपको बता दें, रविवार रात्रि 7:30 बजे सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सोशल मीडिया पर अलीगढ़ की घटना नाकाबिले बर्दाश्त एवं अत्यंत निंदनीय बताया है। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ में अल अम्मार फ्रोजन कंपनी से मीट लेकर अपनी मैक्स गाड़ी से घर लौट रहे अरबाज, कदीम और अकील के साथ जो घटना हुई है उससे दिल बहुत रंजीदा है। उनके साथ जिस तरह की दरिंदगी और बर्बरता की गई है वह नाकाबिले बर्दाश्त है। इस मामले में हुकूमत से तो कोई उम्मीद नहीं है, मगर सुप्रीम कोर्ट इस पर स्वतः संज्ञान लेकर सख्त कार्रवाई के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस को निर्देशित करे। ऐसी कार्रवाई हो जो भविष्य के लिए नजीर बने। सहारनपुर में किसान ने लगाए दुनिया के सबसे महंगे आमों में से एक मियाजाकी आम के 36 पेड़ों पर मियाजाकी आम ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित। आपको बता दें, मियाजाकी आम जो दुनिया के सबसे महंगे आमों में से एक है,
मुख्य रूप से यह आम जापान के मियाजाकी शहर में उगाए जाते हैं। अब यह कुछ पेड़ मध्य प्रदेश के जबलपुर, बिहार के पूर्णिया, झारखंड के खूंटी, कर्नाटक के शंकरपुरा, लखनऊ और सहारनपुर के गांव थरौली निवासी किसान संदीप चौधरी ने 36 पेड़ लगाए हैं। ग्राम थरौली निवासी संदीप चौधरी ने रविवार शाम 5:30 बजे बताया, पिछले वर्ष केवल 2 पेड़ लगाए थे, जिन पर 3 आम आए थे, जिन्हें संदीप चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेंट किए थे। इस आम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2,70,000 रुपए से 3.5 लाख रुपए प्रति किलो है। जी, आपका परिचय? मेरा नाम संदीप चौधरी, ग्राम पंचायत थरौली, जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। आपने आम मियाजाकी आम लगाया है, कहाँ से आया है, क्या इसका उद्देश्य है आपका लगाने का? देखिए, मियाजाकी आम ओरिजिनली जापान से चला था। 2021 में इसका आविष्कार हुआ था कि एक मियाजाकी आम है, और इसको लगाने का उद्देश्य ये है कि जब हमने 2021 में बगीचा लगाया तो हमने सोचा कि क्यों ना कोई अलग चीज लगाई जाए। तब हमें मियाजाकी के बारे में इंटरनेट के माध्यम से पढ़ा, और हमारे मित्र कलकत्ता में रहते हैं, उन्होंने बताया कि मियाजाकी के पौधे कोलकाता में उपलब्ध हैं। तो वहां से हमने ये पौधे मंगाए, और पहले साल लगाए तो 2 पौधों पे 3 आम आए, और उनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। उसमें से एक आम हम माननीय मुख्यमंत्री जी को समर्पित करके आए हैं, योगी आदित्यनाथ जी को देके आए हैं। तो इस आम को कलर भी लाल होता है, हल्का पहले वॉयलेट कलर होता है, बैंगनी होता है, धीरे धीरे ये लास्ट में आके एकदम ब्लड की तरह एकदम रेड हो जाता है। और हमने खुशबू भी जब पक जाता है तो इतनी अच्छी होती है कि जैसे खुशबू से पूरा से एकदम मीठा मीठा हो गया हो। और घर में भी रख देते हैं आम तो पूरा महक जाता है घर भी। और इसको लगाने का पर्पज ये था कि कम से कम हमारे जो किसान भाई हैं, किसान साथी हैं, उनको कुछ ऐसी प्रजाति दी जाए कि उनकी इनकम जनरेट कर सके। आपको पता होगा, जब भी किसान का नाम आता है तो आदमी के माइंड में वही फटी धोती, वही मैला कचेला कुर्ता वही नजर आता है। मैं चाहता हूं कि हमारे किसान भाई भी जब अपने खेत में के बाहर आए तो गाड़ी में आए, मर्सिडीज में आए, और उनका जो स्टेटस है वो किसी इंडस्ट्रीज की तरह उनका माना जाए। हम किसी फैक्ट्री के बारे में बात करते हैं, जब उसी फैक्ट्री मालिक के बारे में बात करेंगे तो दिमाग में आ जाएगा वो कोट बूट सूट पैंट वाला होगा, मर्सिडीज गाड़ी वाला होगा। तो मैं चाहता हूँ किसान इस तरह के कार्य करे, इस तरह की उनको मिले लगाने के लिए, वो हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट भी कर सके। और मैं चाहता हूँ कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है विकसित भारत 2047, ये तभी संभव हो पाएगा जब हमारे किसान विकसित होंगे। सबसे ज्यादा सारी जो अर्थव्यवस्था किसानों के ऊपर निर्भर है। हमारे किसान विकसित होंगे तो हमारा भारत भी विकसित होगा। 2047 तक सबका लक्ष्य है, उस पर हमें सबको काम करना पड़ेगा मिलके। कितनी इसकी कीमत होगी लगभग? देखिए सर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 3.5 लाख रुपए किलो तक है, और इस बार हमारा टारगेट था इसको बाहर एक्सपोर्ट करने का, लेकिन इस बार हमारी सेना ने हमारा गर्व बढ़ाया है। हमारी इच्छा है, हमारा मन है कि इस बार हम हमारे जितने भी आम हैं, हम अपने थल सेना अध्यक्ष, हमारे जल सेना अध्यक्ष और वायु सेना अध्यक्ष, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रपति जी, हमारे रक्षा मंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी, इन सभी को हम समर्पित करें। जो ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता भारत में हुई है, हमारी जो जीत हुई है, उससे पूरा देश गौरवान्वित है। हम भी बड़े प्रसन्न हैं उस बात से।